जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये धर्म परिचर्चा भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के जन जागृति अभियान, उसके प्रति जागरूकता सब में आए, संचार हो उसका, भारत की संस्कार संस्कृति का, जिससे सभी का कल्याण हो। यही परम कल्याण का मार्ग है, सतपथ है, सत्य दर्शन है, सत्कारवाद है, सूत्र है, सिद्धांत है, दृष्टांत है। इसलिए आप सभी महानुभाव इस वीडियो को पूरा देख करके इसमें सम्मिलित हों, देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करके। आज का जो समय है, आकाश तत्व में निर्मलता नहीं है। आकाश आप देखें तो आकाश निर्मल नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, उसमें धुंध है। ये प्रदूषण का धुंध है। धुंध के कारण ही ताप बढ़ गया है, और ये ताप सिर्फ आसमान में ही नहीं, मनुष्य के जीवन में ताप पड़ गया है। ताप से काम, क्रोध, राग, द्वेष, द्वंद्व बढ़ गया है, हिंसा बढ़ गई है, कामनाएं बढ़ गई हैं, आबादी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बीमारी बढ़ गई है, अन्याय बढ़ गया है। और ये ताप ग्लेशियर को पिघलाने वाला है, समुद्र का जल स्तर बढ़ाने वाला है। इसलिए ये आबादी कम होने का समय आ गया है। इस पर नियंत्रण प्रकृति के द्वारा, परमात्मा की व्यवस्था, नियमता के द्वारा होने की घड़ी सन्निकट आ रही है। लोगों के आकाश में धुंध बढ़ जाने से, प्रदूषण बढ़ जाने से, लोगों के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, चित्त, मन और ये क्षुधा, पेट निर्मल नहीं है, इसमें शुचिता नहीं है। जल ऊपर से बरसता है, जो जीवन का आधार है, पृथ्वी पर पड़ता है, तो आधार ये पृथ्वी तत्व है उसे, लेकिन पृथ्वी पर जब पड़ता है आसमान से बरसा हुआ जल, तो वो गंदा जल बन जाता है। इसे परमार्जित करने की आवश्यकता ऋषियों ने बताई है। परिष्कृत करने की, परिष्कार करने की व्यवस्था बनाई है, जो ऐसे विधान का
पालन करें, ऐसे विधान की व्यवस्था बनाएं, परंपराएं बनाएं, उन्हें को पुरस्कृत करने का उपदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। संसार में ये जो शरीर है, ये संसार का रस है जो पृथ्वी तत्व से आया है। पृथ्वी तत्व का जो सार है वो गंध है, इसलिए इसमें गंदगी है, गंध है, दुर्गंध है। इसे परिष्कृत करने की आवश्यकता ये रस संसार संशय का नाम है, यहाँ संशय है और इसी संशय के कारण संशय को ही अज्ञानता कहते हैं। अज्ञानता के कारण ही अभाव का अनुभव होता है, अभिनिवेश यानी भय का अनुभव होता है, भ्रांति का अनुभव होता है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति एक सूप की तरह से है जो थोथे को बाहर निकाल देती है, उड़ा देती है और सार सूप में बचता है। उसी तरह से संसार का जो तत्व है, पदार्थ है, उसमें से सार को ग्रहण किया जाए, थोथे को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन आज लोग जो भोजन कर रहे हैं, कुकर के माध्यम से अपनी सुविधा के लिए, अपने समय को बचाने के लिए जो भोजन करने की पद्धति है, भोजन तैयार करने की पद्धति है, उसमें लोग सार को ही उड़ा देते हैं आसमान में भाप के द्वारा और थोथे को ग्रहण करते हैं। अमृत को बहा देते हैं और विष को पीते हैं। ईमानदारी का पर्याय ही यही है कि जो आपका इष्ट है, अभीष्ट है, उसे मान लें। ये जो स्वर है, जो चल रहा है, जिससे वाणी निकल रही है, जिससे आप अपने को जान पाते हैं, संसार को जान पाते हैं, प्राण के रूप में जो चेतना जिसके संगत होने के कारण शरीर के, इंद्रियों के, मन के साथ संगति होने से आप अपने को, संसार के तत्वों को जान पाते हैं। ये प्राण स्वरूप परमात्मा हर प्राणधारी जिसमें भी परिवर्तन होता है वो सब में प्राण है। सब एक समान है, धर्म एक समाना। मतभेद को, भेदभाव को समाप्त करना ही संशय की निवृत्ति है। ईमानदारी यही है कि इसे हम मान लें कि हम मिट्टी के तत्व जो गंध के रूप में, रस के रूप में, आधार के रूप में, जिसे पृथ्वी ने ब्रह्मांड से जो प्रकाश, वायु, अग्नि, जल तत्व को अपने गर्भ में धारण किया है, उसे ही
बीज तत्व के रूप में उत्पत्ति करती है, उसी से सृष्टि चलती है। ये जीवन का अंतिम सत्य जो राम है, जो रस है, जो राशि है, एक शरीर कई तत्वों का राशि का संग्रह है, जो सूर्य की रश्मि है, यही राम है। ये राम जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है तो व्यक्ति राख बन जाता है, विभूति बन जाता है, यही सत्य है। वही भभूत फिर मिट्टी में मिल जाता है, यही सत्य है। इसलिए शंकर भोले अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं। भभूत यही, क्योंकि लोग राम नाम कहते कहते अंतिम संस्कार के समय शमशान घाट तक ले जाते हैं और वहाँ उसे जला करके जब लौटते हैं तो राम नाम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने का जो संदेश है, उपदेश है, सत्य वहीं रह जाता है, जो भभूत बनकर रह जाता है, भूत बनकर रह जाता है। ये हम सदा अपने जीवन में स्मरण रखें, ऐसी हमारी धारणाएं हों, ध्येय हो, ध्यान रहे, स्मृति रहे कि एक दिन हम भभूत बनेंगे, भूत बनेंगे। हमारा जो आज का कर्म है वही भूत में दोबारा पुनः जन्म के रूप में वही कर्माशय के अनुसार गर्भाशय मिलेगा। ये सत्य सदैव स्मरण रहे, स्मृति में रहे, इसकी हमारी आदत हो। यही संस्कार संस्कृति है। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, ये युग का परिवर्तन है, ये कलयुग है, यानी चारों युगों का अंतिम यानी बुढ़ापा का वक्त है। प्रकृति इस समय बूढ़ी हो गई है, ये प्रकृति के बुढ़ापा का वक्त होता है। इसलिए जब वृद्ध हो जाता है व्यक्ति तो कुछ करने में उसकी इंद्रियां समर्थ नहीं रह जाती। समर्पण, आत्मसमर्पण ही बचता है। मन का समर्पण ही ईमानदारी है। यही विधा से लोग संतुष्ट हो सकते हैं, पुष्ट हो सकते हैं। जो संतुष्ट होगा वही परिपुष्ट होगा, वही स्वस्थ होगा, उसी को शांति मिलेगी, परम शांति मिलेगी, परम आनंद का अनुभव होगा। ये संसार का जो सार रस के रूप में, तत्व के रूप में, गंध के रूप में है, जो संग्रहित एक रास के रूप में है, ये व्यक्त हुआ है अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति करने के लिए। ये जीवन एक फिल्म की तरह से है, एक नाटक है।
एक मनोरंजन के लिए है, एक संकेत है, एक संदेश है। इसलिए आज के समय में ये आशा करना कि कोई ईमानदार होगा, जिम्मेदार होगा, समझदार होगा, बहादुर होगा, कोई अच्छा करेगा, अच्छा बनेगा, ऐसा कोई स्वस्थ रह सकता है, ऐसा सोचना ही बेईमानी है। आज की परिस्थितियाँ इसके प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं हैं। इसलिए जहि विधि राखे राम त्यहि विधि रहिए। संसार में ये शरीर अपने आप में एक पद है, संबंध एक पद है। भाई का संबंध, बहन का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु का संबंध, संसार के सगे सहोदर का संबंध, ये एक पद है। इन पदों का निर्वहन करना बच्चों के लिए, जो माँ बनाती है, भोजन कुछ बनाती है, कपड़े लेती है, तो अपने बच्चों को अर्पित करती है कि जो कुछ प्यारा है, सबसे प्रिय भोजन है, प्रिय वस्त्र है, प्रिय व्यवस्था है, वो बच्चों को पहले देती है। पिता भी यही व्यवस्था, हमारी संस्कार संस्कृति के द्वारा यही व्यवस्था था कि जो भी पिता को प्यारा लगता है वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप को आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, प्यार देते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सत्कार करना, एक दूसरे का प्रेम करना। और जब वृद्धावस्था आ जाए तो अपने उत्तराधिकारी वंश को अपनी जिम्मेदारी, पदों की जिम्मेदारी उसे सौंप देना, निरापद हो जाना, पदों की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना, ये भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन आज तो लोग बूढ़े हो जाते हैं तब भी संसार के जो प्रिय तत्व हैं वो अपने लिए ही भोगने के लिए आतुर रहते हैं, सुख सुविधाओं को भोगने के लिए आतुर रहते हैं, संसार के पदों को मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहते। ऐसी अवस्था में सुंदर व्यवस्था किसी के द्वारा नहीं हो सकती। ऐसी आज की परिस्थितियां हैं, इसमें किसी का दोष नहीं है। ये युग का संसार के गुण कर्म नियमों के नियंता के कारण है। इसलिए वो लोग भाग्यशाली हैं जो अपनी पदों की जिम्मेदारी दूसरों को सौंप करके आज का ये जो पद है व्यक्ति को में बेरुखी पैदा करने वाला है, परमात्मा से बेरुख करने वाला है, प्रकृति से बेरुखी करने वाला है। ये रस और रस का रसूल, इसका रसूख लोग भूल गए हैं। इसलिए अपने को जितना अधिक से अधिक हो सके संसार के जो भी तत्व, जो भी व्यवस्था मिली है उसी में अपने को संतुष्ट रखें, संतोष रखें। यही सबके
सुख शांति स्वस्थ रहने का परम शांति परम गति परमार्थ का मार्ग है। इसलिए इस संचार क्रांति जन जागृति अभियान में सम्मिलित होकर के इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक शेयर फॉलो करके ये संदेश उपदेश दृश्य दृष्टांत सूत्र अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके परमात्मा के अनुगामी बने, अनुचर बने, उनके कृपा पात्र बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।